नमस्कार, आप देख रहे हैं एकेएस न्यूज आज की सत्ता और मैं हूं स्वाति। चलिए रुक लेते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। फिर से आ गया कोविड-19। दुनिया के इन 2 देशों में कोरोना का नया कोहराम मच गया है और उसके बाद भारत सरकार ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। दरअसल दोस्तों, कोरोना का एक नया वेरिएंट आया जिसने दुनिया भर में चिंता बढ़ा दी है। सिंगापुर में तो इसके 14,000 केस सामने आ चुके हैं और भारत में भी अभी कोरोना के 93 मामले चल रहे हैं। इस वेरिएंट का नाम है JN.1, जिसके सबसे ज्यादा मरीज अभी पॉजिटिव आ रहे हैं। चाइना और थाईलैंड सरकारों ने भी अलर्ट जारी किया। हांगकांग, सिंगापुर और चाइना में सामने आ रहा JN.1 ओमिक्रॉन का ही एक वेरिएंट बताया जा रहा है। सिंगापुर में भी इस महीने मई में इसके 3,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। भारत में मुंबई में भी देखिए कोरोना के 8 संदिग्ध मरीज पाए गए। एक बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शिरोडकर भी संक्रमित हो गई। इन्होंने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए जानकारी दी और कहा कि अपना ख्याल रखें और मास्क जरूर पहनें। तो दोस्तों, एशियाई देशों में बढ़ रहे कोरोना मामलों के बीच भारत सरकार ने भी अपडेट जारी किया। कुछ नए दिशा निर्देश दिए, जिसके तहत एक तो अस्पतालों में श्वसन संबंधित बीमारियों की निगरानी की जा रही है और श्वसन से संबंधित संक्रमित मामलों पर भी खास नजर रखने के निर्देश जारी किए गए। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। भारत और मालदीव ने 13 नए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत द्वीपीय देश में नौका सेवाएं बढ़ाने के लिए भी 100 मिलियन MVR अनुदान दिया जाएगा। वहीं भारत में अब छोटे उद्योगों को भी लाभ होगा, क्योंकि बांग्लादेश पर जो हाल ही में सरकार ने काफी पाबंदियां लगाई है, तो इसका फायदा भी भारत के छोटे कारोबारियों को मिलेगा। देखिए, सरकार ने बांग्लादेशी सामानों पर नए प्रतिबंध लगा दिए हैं। भारत के कपड़ा मार्केट को फायदा होगा, बांग्लादेश का ट्रेड घटेगा और बांग्लादेश के हजारों वर्कर्स की नौकरियां भी खतरे में आई। भारत ने बांग्लादेश का संकट बढ़ा दिया। 77 करोड़ के निर्यात पर सीधा बैन लगा दिया। अब सिर्फ 2 पोर्ट से ही सामान जाएंगे। तो भारत सरकार के इस कदम से बांग्लादेश को तकरीबन 9,367 करोड़ का नुकसान भी हुआ। कहीं ना कहीं चाइना से दोस्ती रखना बांग्लादेश को महंगा पड़ रहा भारत की तरफ से, और भारत के मुफ्त व्यापार समझौते पर भी खबर आ रही है। 2 चरणों में होगा भारत यूरोपीय संघ के बीच यह मुफ्त व्यापार समझौता। FTA के लिए एक और दौर की वार्तालाप यानी बातचीत भी पूरी हुई है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। यूट्यूबर ज्योति को अब NIA की हिरासत में लिया गया। अब टेरर कनेक्शन के मामलों में इससे पूछताछ होगी। आतंकी हमले से पहले यह जम्मू कश्मीर पहलगाम भी गई थी और पाकिस्तान भी गई थी। हाल ही में आपको पता होगा इन पर जासूसी के आरोप लगे। यह एक यूट्यूबर हैं जो व्लॉग वगैरह बनाती हैं। वहीं खबरें आ रही हैं कि बहुत शातिर है जासूस ज्योति। जांच एजेंसियों के कई सवालों पर चुप्पी साधे हुए हैं, जवाब नहीं दे रही हैं। ये वो एक पाकिस्तानी अधिकारी हैं, दानिश, जिनसे यह ज्योति मिली और इन दोनों के काफी करीबी संबंध भी बताए जा रहे हैं और इसी के जरिए पाकिस्तान भी गई थी ये ज्योति। अब ज्योति मल्होत्रा पर कई बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं कि आखिर यह पहले पाकिस्तान गई, फिर कश्मीर का भी दौरा किया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी पाकिस्तानी एजेंट से संपर्क में थी। पाकिस्तान में डिनर पार्टियां की ISI एजेंट से भी इसके अतरंग संबंध सामने आ रहे हैं। दुश्मन के लिए जासूसी करने वाली ज्योति मल्होत्रा को उम्र कैद की भी सजा मिल सकती है, ऐसी भी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है। और इतना ही नहीं, ज्योति के साथ ही कई सारे यूट्यूबर जासूसी के मामलों में पकड़े गए। देखिए, नूह में दूसरा पाकिस्तानी जासूस पकड़ा गया, हरियाणा के नूह में। तो इस घटना के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंत्रियों की और विधायकों की बैठक बुलाई, जिसमें फैसला लिया गया कि यूट्यूबरों के लिए कुछ नए नियम बनेंगे। अब तक पंजाब हरियाणा में 9 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। बीते 11 दिनों में जासूसी के आरोप में इतने लोग पकड़े गए, जरा सोचिए। इनमें से 5 तो हरियाणा के लोग हैं। इसीलिए हरियाणा सरकार अब सतर्क हो गई है और यूट्यूब क्रिएटर्स के लिए भी नए नियम लागू किए जाएंगे। वहीं खबर आ रही है ज्योति की गिरफ्तारी के बाद सुर्खियों में है यूट्यूबर यात्री डॉक्टर भी। पाकिस्तान जा चुके हैं रोहतक के नवांकुर। बोले जासूसी की हो तो जेल भेज देना, क्योंकि ज्योति के बाद अब कुछ और नए यूट्यूबरों के नाम भी सामने आ रहे हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। INS के मेट्राइज सर्वे में यह बात सामने आई कि ऑपरेशन सिंदूर ने PM मोदी की धाक बढ़ाई और पाकिस्तान को सबक सिखाने में सबसे सक्षम नेता के रूप में उभर कर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हालिया एक सर्वे रिपोर्ट में भी यह डाटा सामने आया, देख सकते हैं आप। और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हमारे जवान बोले कि गोली उन्होंने चलाई, धमाका हमने किया। पाकिस्तान इसे दशकों तक याद रखेगा। कुछ भी करने से पहले अब 100 बार सोचेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने गोली चलाई तो फिर भारत ने भी एक गोले से धमाका किया। इंडियन आर्मी के मेजर ने सुनाई ऑपरेशन सिंदूर की असली दास्तान। और वहीं इंडियन आर्मी ने एक नया वीडियो भी जारी किया, जिसमें सेना बोली कि पाकिस्तान ने गोल्डन टेम्पल को भी निशाना बनाया था। सेना प्रमुख लोंगवाला पहुंचे, 5 दिन में 5वीं बार बॉर्डर की पोस्ट का दौरा भी किया। लेकिन जब पाकिस्तान ने पंजाब अमृतसर के गोल्डन टेम्पल पर निशाना बनाकर मिसाइल दागी थी। के बदलते तेवर को देखते हुए आप सभी दर्शकों से निवेदन है, आप प्लीज अपना ध्यान रखें, अपने लिए ना सही पर अपनों के लिए। तो आप देख रहे थे AKS न्यूज आज की सत्ता। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए